हमें अंबर फाउंडेशन के थ्रू पता चला था। हमारे कॉलेज में अंबर फाउंडेशन आए थे तो उन्होंने हम लोग को बताया कि ये होने वाला है, तो इसके थ्रू अच्छा काम वो कर रहे हैं। जो लड़कियां नहीं कर पाती थी उनको एक ये चांस दे रहे हैं कि जिससे ये लोग इसमें आ सकती हैं। जो गरीब है वो भी इसमें मौका है जो वो कर सकती है। फेसबुक पे था, फिर हमने उस पर कॉन्टैक्ट नंबर था, तो फिर उन्होंने वहाँ पास सर का नंबर दिया, तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो फिर उन्होंने हमको यहाँ एक सेमिनार के लिए आई थी। मैं तभी उन्हें बोलकर गई थी कि मुझे ना प्राउड है इसी तरह की फाउंडेशंस के लिए कि जो बच्चों के लिए ऐसे काम। ये जो अंबर फाउंडेशन हम सब लोगों के लिए जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एक यूपीएससी की कोचिंग की बहुत ही महंगी फीस होती है सर। वो बहुत लोगों का सपना रहता है करना कि हम इसकी पढ़ाई करें, बट वो कर नहीं पाते हैं ना। तो अंबर फाउंडेशन ऐसा करके सबके लिए बहुत अच्छा काम है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। अंबर फाउंडेशन के कलेक्टर बिटिया कार्यक्रम को लेकर ढे आईएएस कोचिंग सेंटर लखनऊ के अलीगंज में पहले चरण के यूपीएससी परीक्षा में फ्री स्कॉलरशिप के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों, कस्बों और गांव से लगभग 450 से 500 छात्राओं ने एप्टीट्यूड टेस्ट में हिस्सा लिया। अंबर फाउंडेशन और ध्येय आईएएस की कलेक्टर बिटिया की परीक्षा देने आई छात्राओं के चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी थी, अपने सपनों को पूरा करने की और अपनी मंजिल को पाने की। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए आपको दिखाते हैं आम पब्लिक से बात करके उन छात्राओं ने क्या कहा, साथ ही बच्चियों के माता पिता ने क्या कहा। आइए देखते हैं। आप सीतापुर से। सीतापुर से हैं? जी। तो सीतापुर में कैसे पता लगा आपको कलेक्टर बिटिया अंबर फाउंडेशन का प्रोग्राम? मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे। आपकी फ्रेंड ने बताया? जी। तो पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ। अंबर फाउंडेशन के लिए क्या करना चाहेंगे जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं? ये सारा का स्कॉलरशिप का अच्छा है ये? बहुत लखनऊ से हैं। लखनऊ से है। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ। क्या कहेंगे अंबर फाउंडेशन क्या कहेंगे जो बच्चों के लिए? सर ये तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने ये चांस दिया हम लोग को, जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आगे एडमिशन ले लें। आपका नाम? परवीन बानो। परवीन, कैसा हुआ पेपर आपका? बस ठीक ठाक हुआ। ठीक ठाक हुआ। और अंबर फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे वफाबाज जी के लिए? थैंक यू, मतलब नया रास्ता देने के लिए बहुत शुक्रिया। नया रास्ता देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही। बेटा आपका नाम? फौजिया। फौजिया, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। चलिए बेटा, कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा था, काफी अच्छा हुआ। इजी था? हाँ काफी। मुझे नहीं लगता था कि आईएएस पीसीएस के एंट्रेंस लेवल टेस्ट इतने इजी हो सकते। अंबर फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि आपके लिए इतनी अच्छी कोचिंग? मैं इससे पहले यहाँ पे ना कुछ दिनों पहले एक सेमिनार के लिए आई थी। मैं तभी उन्हें बोलकर गई थी कि मुझे ना प्राउड है इसी तरह की फाउंडेशंस के लिए कि जो बच्चों के लिए ऐसे काम। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बेटा आपका? अलविया। अलविया, कहाँ से हैं आप? बिजनौर से। बिजनौर से हैं आप? बिजनौर से यहाँ आए आप? तो अलविया कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर तो सबका अच्छा तो जाता है। आपको बिजनौर में कैसे पता लगे कि अंबर फाउंडेशन कलेक्टर बिटिया लेकर आया? कजन ने मुझे पोस्टर भेजा था। कैसा एग्जाम था? अच्छा, आपको कैसे पता लगे कलेक्टर बिटिया अंबर फाउंडेशन लेकर आया है? सर बाय व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। ग्रुप के अंदर। वफाबाज जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी ये बहुत अच्छा प्रयास था, बस यही कहना चाहेंगे। और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हम लोगों के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको स्कॉलरशिप मिले। काफी मिला है। आजमा। शाजमा, आपने एग्जाम दिया? जी दिया। कैसा आया था? अच्छा आया था। आपने दिल लगा किया? जी। अंबर फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे आप वफाबाज जी के लिए जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं वो? अच्छा काम कर रहे हैं लड़कियों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप लखनऊ से ही हैं? जी लखनऊ से। आप बेटा कहाँ से हैं? मोनिका शाह, उन्नाव से। उन्नाव से हैं? जी। उन्नाव से आप यहाँ उन्नाव में कैसे पता चला आपको कि ये कलेक्टर बिटिया सर प्रोग्राम? वेबसाइट पे देखा था। देखा था। अब तो ये अंबर फाउंडेशन के लिए, जी के लिए और वफाबाज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये बहुत अच्छा प्रयास है, अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है हम लोग का। आप बेटा आपका नाम? सर उन्नाव से कल्पना विश्वकर्मा। आप उन्नाव से? जी सर। तो कैसे आपको पता चला कि ये सर हमने यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा था? तो अंबर फाउंडेशन का ये काम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्मृति सिंह मेरा नाम है। आप कहाँ से हैं? सर वाराणसी से। वाराणसी से हैं? यस ये काशी से, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के शहर से आप हैं? यस सर, डेफिनेटली सर। कैसा पेपर हुआ आपका? सर पेपर अच्छा तो था। वाराणसी में कैसे पता चला आपको कि कलेक्टर सर बिटिया? व्हाट्सएप पे मैसेज आया था मुझे। यस सर। पेपर अच्छा हुआ आपका? यस सर डेफिनेटली। आप बेटा क्या नाम है आपका? सर आफ्टरनून है बुशरा खान।
आप कहाँ से? सर लखनऊ। लखनऊ से। आपको कैसे पता चला कि ये सर हमें अंबर फाउंडेशन के थ्रू पता चला था, हमारे कॉलेज में अंबर फाउंडेशन आए थे तो उन्होंने हम लोग को बताया कि ये होने वाला है, तो इसके थ्रू हम लोग को पता तो चला। वफा अब्बास जी के बारे में क्या कहेंगे जो ये काम कर रहे हैं? अच्छा है? सर ये बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, जो लड़कियां नहीं कर पाती थी उनको एक ये चांस दे रहे हैं कि जिससे ये लोग इसमें आ सकती हैं, जो गरीब है वो भी इसमें मौका है जो वो कर सकती हैं। नाबरीन आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से आप हैं, तो कैसे पता चला आपको कि ये प्रोग्राम आपको फेसबुक पे था, फिर हमने उस पर कॉन्टेक्ट नंबर था, तो फिर उन्होंने वफा अब्बास सर का नंबर दिया, तो हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो फिर उन्होंने हमको यहाँ तक। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और क्या। कैसा हुआ पेपर आपका? कहाँ से हैं? बलिया बल- कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। कन्नौज से। क्या नाम है आपका? साहिबा ताजी। साहिबा, कैसे पता चला आपको कि वो कन्नौज में? आपके हैं? पापा पापा हैं। आप उन्होंने बताया खुशबू के शहर से हैं आप। आपका बेटा क्या नाम है? शैला, शैला कहाँ से हैं आप? यही से दुबग्गा। दुबग्गा से हैं। तो पेपर कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा। आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं। नाम आपका क्या है? हीरा फातिमा। कैसा हुआ बेटा पेपर? बहुत अच्छा गया है। चलिए, अंबर फाउंडेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए जो लेकर आए स्कॉलरशिप प्रोग्राम? जी बहुत अच्छा, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ये हम फाउंडेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएगा। और कहेंगे बेटा अंबर फाउंडेशन के लिए कि ये अपॉर्चुनिटी कैसी है आप लोगों के बहुत लिए? अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, मुझे इसके बारे में थ्रू वजीफा सादात मालूम पड़ा और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि बहुत ही रेयरली मिलती है अपॉर्चुनिटी फ्री में, वो भी। यानी जमानत सर ने आपको बताया होगा, जी। हमारे काउंसलर हैं कलेक्टर बिटिया इज के। बेस्ट काउंसलर, आई लव हिम, यू नो। थैंक यू, थैंक यू। तिवारी ये कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। बेटा कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ है। तो आजमगढ़ में कैसे पता चला कि कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम जो है ये हो रहा है? मेरे मामा यहाँ कोचिंग करते हैं, उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया आपको। Yes, तो अंबर फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप ये के लिए? अच्छा हुआ है, अच्छी कोचिंग है और अच्छा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। थैंक यू। जी मेरा नाम फरहत फातिमा। कहाँ से हैं आप? जी मैं यहीं लखनऊ से। लखनऊ से हैं। तो एग्जाम कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा तो हुआ। अंबर फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी पहल इन लोगों ने की है और आगे मुझे मतलब कि कोचिंग कराने में सहयोग दे। दीपाली कैसा हुआ पेपर आपका? सर पेपर बहुत क्या अच्छा कहना चाहेंगे हुआ अंबर फाउंडेशन के लिए और ध्येय के लिए जो कलेक्टर बिटिया लेकर आए आपके लिए? सर, ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है जो लड़कियों के लिए इतनी हेल्प कर रहा है। तिवारी मानसी तिवारी, तो कैसा पेपर हुआ आपका? टफ था अंबर सर। फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आए जी स्कॉलरशिप? बहुत अच्छा है, तो मतलब जिनको पढ़ना है उनके लिए बहुत अच्छी आगे चीज़ है। बढ़ने के लिए। मैं रमाकांति यादव, कहाँ से हैं आप? सीतापुर से। सीतापुर से हैं। जी। तो कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अंबर फाउंडेशन के लिए जो आपके लिए? मैं मतलब जो इस फाउंडेशन के मतलब संस्थापक हैं वफा अब्बास सर, उनको सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने कि मतलब हम लोगों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है। जैसे जो गरीब बच्चियां हैं या फिर आगे बढ़ना चाहती हैं, किसी संसाधन की कमी की वजह से नहीं बढ़ पाती, तो हम लोगों को मतलब एक माध्यम मिला जिसके माध्यम से हम सोसाइटी की सेवा कर सकते हैं। सर ज्योति। ज्योति कहाँ से हैं आप? सर मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। कैसा हुआ पेपर आपका? सर अच्छा हुआ पेपर। इजी आया था? जी हाँ जी हाँ। तो क्या क्या कहना चाहेंगे अंबर फाउंडेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है? सर ये जो अंबर फाउंडेशन हम सब लोगों के लिए जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एक यूपीएससी की कोचिंग की बहुत ही महंगी फीस होती है सर। वो बहुत लोगों का सपना रहता है करना कि हम इसकी पढ़ाई करें, बट वो कर नहीं पाते हैं ना। तो अंबर फाउंडेशन ऐसा करके सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या कहेंगे वफा अब्बास जी के लिए? वफा अब्बास सर बहुत अच्छे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, लोगों के लिए चश्मा डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे लोग होने चाहिए समाज में जो ज़रूरतमंदों की मदद कर सके सर। मोहिनी विश्वकर्मा, कहाँ के हैं आप? मैं मलियाबाद साइड से। आप मलियाबाद से हैं, आमों के शहर से हैं। कैसा हुआ पेपर आपका? सर पेपर बहुत अच्छा तो हुआ ये है। अंबर फाउंडेशन और ये कलेक्टर बिटिया के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मुझे तो कॉलेज से पता हुआ है, मैं यहीं चौक में पढ़ती हूँ, खुनकुंजी गर्ल्स पीजी कॉलेज। जी हमारा एक प्रोग्राम भी हुआ था वहाँ पर, जी। शायद मैं भी आया था वहाँ पे। जी। तो क्या कहना चाहेंगे वफा अब्बास जी के लिए और अंबर फाउंडेशन के लिए? सर ये बहुत अच्छा है सर, हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर जो आईएएस का एक होता है पेपर सर, बहुत ही इसके लिए डिफिकल्ट होता है सर करना। तो सर अगर ऐसे मौके हमारे साथ रहेंगे तो सर हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे वफा अब्बास जी के लिए और अंबर फाउंडेशन के लिए? सर हम जैसे बच्चों के लिए सर एक मौका है, यानी कि क्या नाम है आपका? खुशनुमा, खुशनुमा कहाँ से हैं आप? वाराणसी। वाराणसी से। कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर तो माशाल्लाह अच्छा ही हुआ है, और रिजल्ट आने में पता चलेगा ना कैसा। तो वाराणसी में कैसे पता चला आपको कि लखनऊ में ये प्रोग्राम हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर एक लोग हैं यहाँ पर, उसके थ्रू ही पता चला था। अंबर फाउंडेशन और वफा अब्बास जी के बारे में। जी 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 जी। तो क्या कहना चाहेंगे वफा अब्बास जी और अंबर फाउंडेशन के लिए कि वो ये जो काम कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और इसके थ्रू जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, तो कैसा पेपर हुआ आपका?
अच्छा हुआ। मुरादाबाद तक कैसे खबर पहुंची कलेक्टर बिटिया के बारे में? सर एक भैया रहते हैं, मैं कोचिंग करती थी, उन्होंने स्टेटस पे लगा रखा था, मैंने पढ़ा था, फिर मैंने फोन की। क्या कहना चाहेंगे अंबर फाउंडेशन के लिए, वफाबाद जी के लिए, ध्येय में आपको पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी के लिए, हमें तो बहुत अच्छा आप एक लगा। काम करिएगा, आप जाकर अपने स्टेटस पे लगाइएगा ताकि और बच्चियों को जो है आगे आने का, बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। कि सिर्फ लखनऊ से ही नहीं, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आए हैं। कोई बिजनौर से है, कोई कन्नौज से है, कोई कानपुर से है, कोई बाराबंकी से है, और भी शहर के लोग। और ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आज जहाँ फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोग सिर्फ अपनी झूठी शान दिखाते हैं, यानी कि अपने पड़ोसी की कार पर हाथ रख के फोटो खिंचवाएंगे और उसे फेसबुक पर डाल देंगे, तो लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी हमारे भाई ने बताया कि राइन ग्रुप के अंदर जो है, उनके जो राइन ग्रुप है उसके अंदर लोगों ने अपने ग्रुप में डाला। ये व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल है, ये फेसबुक का सही इस्तेमाल है, क्योंकि जो लोग हमारे व्हाट्सएप से या हमारे फेसबुक से जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम उन तक ये जानकारी तो पहुंच रही है, वरना अगर वो लोग अब ग्रुप में ना डालते तो शायद आपको कन्नौज में इल्म नहीं हो पाता। आप सबके बच्चे या आपकी बहन या आपकी बेटी एग्ज़ाम देने यहाँ पर आए हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ध्येय IAS जो है उसका ये कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम है, और अंबर फाउंडेशन जो है वो उसमें उनको सहयोग कर रही है स्कॉलरशिप के लिए। ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं यहाँ पर, वो एग्जामिनेशन एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, और इस टेस्ट को अगर बच्चे पास कर ले जाते हैं तो आगे वो जो कोचिंग है उसको वो आराम से वो करेंगे उसको, और उसमें काफ़ी खर्च आता है। 13 से 14 महीने कोचिंग होती है। 13-14 महीने की कोचिंग के बाद जो है फिर वो PCS के लिए उनको तैयार करते हैं पूरी तरह से 14 महीने, और फिर वो एग्जामिनेशन देते हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी बच्चे पास करें और आगे के टेस्ट भी जो है वो पास करें, ताकि आपकी बिटिया जो है वो कम से कम SDM जो है। तो मैं एक लोगों से बात करूंगा। रफत आब्दी। रफत आब्दी, आपकी बेटी कौन कौन एग्जाम देने आया है? यहाँ मेरी बेटी आई मरियम आब्दी। बेटी को जो है स्कॉलरशिप के लिए आपने बैठाया है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई परेशानी है कुछ। हाँ, इसलिए प्राइवेट जॉब मेरी, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो आपको ये कैसे पता चला कि कलेक्टर बिटिया अंबर फाउंडेशन जो है वो स्कॉलरशिप लेकर आया है? ऑनलाइन को पता चला, बेटी ने फॉर्म सबमिट किया। मतलब बेटी को फॉर्म कहाँ से मिला, या इसकी जानकारी कहाँ से मिली? यूट्यूब से। तो बेटी इस वक्त एग्जाम दे रही है। मेरा नाम शबीफा। तो आपकी बेटी कौन? मेरी बेटी रोज रजा यहाँ पे पेपर देने आई है। तो ये आप दुआ कर रही हैं उनके लिए, ऐसी बात है, और हौसला चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपका काम क्या है? काम क्या? सर मेरा कोई काम नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ, और मेरे हस्बैंड की 3 साल पहले डेथ हो गई है कैंसर से। वोकल कॉर्ड में कैंसर हो गया था, और वो रिलायंस पे जॉब करते थे पहले। तो उनकी डेथ के बाद हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए, क्योंकि ससुराल वालों ने बिल्कुल सपोर्ट छोड़ दिया था। ये जो आपको पता है कि ध्येय IAS के साथ ये अंबर फाउंडेशन जो है स्कॉलरशिप लेकर आया है, इन बच्चियों की जो फीस है वो अंबर फाउंडेशन के वफाबाद ही जमा करेंगे। और उन्होंने एक सर्वे किया, उन्होंने देखा कि जो बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ पा रही हैं, किसी वजह से भी उनकी जिनकी पढ़ाई ब्रेक हो रही है, तो उनको एक ही अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हमारे कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या सिख हो, ईसाई, कोई भी किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनकी बेटियां जो हैं इस हालात की वजह से अगर नहीं पढ़ पा रही है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, ताकि वो अपनी एक इमेज, अपनी एक जगह बना सके। तो अंबर फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे? और इनका बहुत बहुत थैंक है कि जो इन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम पेरेंट्स को दी, क्योंकि हम लोग को अपने ज़माने में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सर। अगर मिलती तो शायद हम लोग भी कुछ बन जाते। तो अभी के आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, तो वो बहुत इनसे इंस्पायर हो रही हैं, बहुत मतलब अच्छा सीखेंगी और करने को आगे बढ़ेंगी। लड़कियां, जो बच्चियां बेचारी आगे नहीं आ पाती हैं, इस फाउंडेशन के थ्रू वो आगे आएंगी, और उनको भी अपनी वो प्रतिभा और या जो भी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। अंजना सिंह। तो आपकी बेटी आई है? जी। क्या करते हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मेरी बेटी PhD में एडमिशन लिए इस साल। तो आपको कैसे पता लगा कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम अंबर फाउंडेशन लेकर आया? मोबाइल से, यूट्यूब से। तो अंबर फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे जो बच्चों के लिए उन्होंने? अच्छा है सर, अच्छी योजना है। कम से कम जिन लोगों को क्षमता नहीं है कि हम पढ़ा सकें, तो आपके फाउंडेशन के माध्यम से उनको फैसिलिटी मिल रही है सर। सैयद मोहम्मद फ़हीम साहब। फ़हीम साहब लखनऊ से आप या कहीं? कानपुर से। कानपुर से आप आए? तो कानपुर में कैसे आपको इत्तला हुई कि ये कलेक्टर बिटिया? मेरी लड़की इस पे चेक क्या करती थी, उसी ने ढूंढा आपका। नामुर रहमान साहब एक टीचर हैं फैजान इंटर कॉलेज कानपुर में, उन्होंने हौसला बढ़ाया। आपका काम क्या है, क्या करते हैं? मैगजीन की दुकान है।
मैगजीन की जी पढ़ाई लिखाई का ही काम है आपका। तो क्या कहना चाहेंगे कि अंबर फाउंडेशन ने ध्येय के बहुत साथ जबरदस्त काम है, उनकी तारीफ नहीं कर सकते। बिजनौर में कैसे पता चला आपको कि से पता चला, हमें पंजाब से मैसेज आया था, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने बताया। फिर हमारी भतीजी को पता चला, वो तैयारी कर ही रही थी पहले से ही, बीएससी कर रही है वो मैथ से। तो पापा तो उसके थोड़े नॉर्मल ऐसे ही हैं, मतलब थोड़े वैसे ही। तो मैं चाचा हूँ उसका। अच्छा, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और IBS की गाड़ी चलाता हूँ D4 की। तो क्या कहना चाहेंगे अंबर फाउंडेशन जो बच्चियों के लिए इलाके लेकर आया है, उन बच्चियों के लिए जो निम्न आय वर्ग की हैं, पैसे कमी से या किसी और वजह से जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, बहुत अच्छी अंबर बात, फाउंडेशन वफा अब्बास जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चियों के लिए। तो इसलिए तो हम सुन के आए इधर पास की वजह से। कौन देने आए यहाँ पे टेस्ट? पीटी देने आई है। कहाँ, लखनऊ में रहते हैं आप? नहीं बाराबंकी से। हाँ, बाराबंकी से। बाराबंकी से आप आए। तो बाराबंकी तक कैसे आपको पता चला कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम के बारे में? अंबर फाउंडेशन बिटिया ने ही देखा था यूट्यूब से। बिटिया ने देखा था। हाँ, उसने ही भरा। क्या करती हैं आप? हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अरे ज्वेलरी मेकर हैं, मतलब काम बनाते हैं, गहने बनाते हैं। वो एम्ब्रॉयडरी वगैरह का? हाँ, बनाते हैं। एम्ब्रॉयडरी का। हाँ। तो कैसा लग रहा है कि अगर बेटी आपकी जो है यहाँ सिलेक्ट हो जाती है आज, और कल अगर वो SDM होती है तो बाराबंकी का, आपके घर का और देश का नाम रोशन करेगी। तो अंबर फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे आप, वफा अब्बास जी के लिए? बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों ने। कन्नौज से। कन्नौज के पास तालाग्राम एक कस्बा है, वहाँ से आए। कन्नौज तो खुशबू का शहर कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कन्नौज में कैसे ये खबर पहुंची कि अंबर फाउंडेशन जो है ये कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम कर रहा है? जमनतुल राइन है ग्रुप, उसके अंदर फाउंडेशन का जो पहुंचा मैसेज, तो मैंने बेटी को दिखाया, तो बेटी से ने बातचीत की, उसके बाद फार्म डाला, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे अंबर फाउंडेशन के लिए और वफा अब्बास जी के लिए? बहुत कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शब्द ही नहीं है इसके लिए मेरे पास। फिर भी क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं। अगर 2-4 शब्द भी अगर लगाए तो क्या लगाएंगे? मतलब जितने लोग आज दे रहे हैं बच्चे, हम तो कह रहे मालिक सबको ही पास कर दे। गुलफाम भाई, गुलफाम भाई कहाँ से आए आप? जी सहारनपुर से। सहारनपुर में कैसे पता चला कि ये कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम अंबर फाउंडेशन कर रहा है? सहारनपुर में जो हमें पता लगा है, हमें मालूम नहीं था बिल्कुल भी। हमें मालूम पड़ा हमारे एक रिश्तेदार से, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे करके ये पेपर है, इसको पेपर को देना और ये फॉर्म भरना है। तो तभी उन्होंने वो फॉर्म हमें सेंड कर दिया मोबाइल पे, और मेरी बेटी ने जाके उसको फॉर्म को भरवा दिया तभी। और उस फॉर्म की मदद से ही हम यहाँ पर आए, नहीं तो हमें बिल्कुल मालूमात नहीं थी। क्या काम करते हैं आप सहारनपुर में? जी मैं वुड कारपेंटर। तो क्या कहना चाहेंगे अंबर फाउंडेशन के लिए, वफा अब्बास जी के लिए, कि ये इस तरह का काम कर रहे हैं? अंबर फाउंडेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मुझ जैसे लोग हैं। मेरी बेटी 1 साल से BA फाइनल करके बैठी थी, और हम ये सोच रहे थे कि अब इसकी पढ़ाई हम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये राह दिखाई, और इस राह पर चल के हम यहाँ आ गए। में रहते हैं, मेडिकल कॉलेज के पास है। आप क्या करती हैं, कुछ काम वगैरह? हाउस वाइफ है। हस्बैंड आपके? हस्बैंड मेरे टेलर है। ये कलेक्टर बिटिया का, ये अंबर फाउंडेशन का कलेक्टर बिटिया कैसे पता चला? ये डिग्री कॉलेज, वो उसमें खुनकुंजी डिग्री कॉलेज में पढ़ती है अभी। तो आपका स्टाफ वहाँ गया, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, तो उन्होंने नंबर ले लिया, फिर फोन किया हम लोगों ने, तो आप लोग का नंबर से हम लोग कांटेक्ट किया। 2 दिन पहले ही तो पता चला है। तो क्या कहना चाहेंगे अंबर फाउंडेशन के लिए, वफा अब्बास जी? शुक्रगुजार है आप लोग के, जो हम लोगों ने यहाँ देखा आप लोग का, कि आप लोग कितने मतलब केयरफुल है, हेल्पफुल है। इंशाल्लाह आगे चल के हमारी बेटियां कुछ बन जाए तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। अभिनय जी कौन आया यहाँ एग्जाम देने? सर होने वाली वाइफ आपकी। तो ये बताइए कि आपको कैसे पता चला उनको कि ये कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम जो अंबर फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है? सर वफा अब्बास सर कॉलेज में प्रोग्राम करने गए थे सर, वहीं से मुझे पता चला। सर ऑनलाइन फॉर्म भरा, और जो स्कॉलरशिप योजना है बहुत ही अच्छी है, कि जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, वो इस योजना के तहत मुफ्त में पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? सर मैं भी तैयारी करता हूँ। आप भी तैयारी कर रहे हैं? काम क्या रहता है आपका, जैसे हम जॉब या वो? सर मैं वेंडर हूँ। अच्छा, वेंडर है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आप पढ़ रहे हैं और अपनी होने वाली पत्नी के लिए उसको पढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ एग्जाम उन्होंने क्या किया था ग्रेजुएशन? सर ग्रेजुएशन उनका चल रहा है फिलहाल, बीए थर्ड ईयर में सर वो पढ़ रही हूँ। तो दुआ कर रहे हैं आप नीचे खड़े होकर। जी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए